Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रभास सिंह। वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 1.4 को देखे थे। उसी के आधार पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 को देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.3 से पहले होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल है कि ये प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो थ्योरम नंबर 1.4 में हम ये देख चुके हैं कि अगर कोई चीज़ इरेशनल है प्रूव करना, तो उसको हम ये करते हैं कि पहले इसको रेशनल क्या करते हैं, सपोज करके बनाते हैं। तो देखो, लेट √3 इज रेशनल नंबर। अब क्या होगा, जब इसको हम रेशनल नंबर सपोज कर लिए तो बाद में हम इसको क्या करेंगे कि गलत साबित करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और जब कोई रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो इसका मतलब इरेशनल नंबर है। वो हम 1.4 थ्योरम में बताए हैं, उसको ध्यान से देखना। तो देखो, √3 जब रेशनल नंबर है तो √3 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। और ये कैसा होता है, इस प्रकार होता है कि a एंड b आर को-प्राइम्स। ठीक है, को-प्राइम होता है, ये हम तुमको बताए हैं। ठीक है, अब क्या करो, इस b को इस साइड ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 को b से करेंगे तो √3b, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 को a से करेंगे गुना तो a हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। अगर हम स्क्वायर कोई भी इक्वेशन में करते हैं दोनों ओर, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो स्क्वायर बोथ साइड्स कर लो तो √3b का स्क्वायर और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3b का होल स्क्वायर करो। देखो यहाँ हम करते हैं √3b गुना √3b, यही होता है उसके स्क्वायर होने का मतलब। तो देखो, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। अब b को b से गुना करोगे तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 3b स्क्वायर फिर a स्क्वायर। समझ में आई बात। अब क्या है, यहाँ देखो कि ये b स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। इसका मतलब क्या है, ये जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल होगा किससे, तो 3 से। ठीक है, a स्क्वायर क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और हम थ्योरम नंबर 1.3 में क्या देखे थे कि कोई प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे कि ये 3 है, 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो 3 फिर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बात समझ में आया। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो a भी डिविजिबल होगा 3 से। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, अगर a डिविजिबल है 3 से, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, a का वैल्यू 3c ले लेंगे। मतलब a के मल्टीपल में 3 तो होगा, a के इक्वल में 3 × c हम लिख सकते हैं कि देखो, अगर कोई भी नंबर जैसे कि 8 है, मान लो कि 9 है, ठीक 9 है, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। कितना से हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा। तो इसको हम 9 को 3 × कुछ तो लिख सकते हैं ना। तो वही बात यहाँ बताए हैं कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर जैसे 9 यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा था, तो 9 को हम 3 × कुछ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से a अगर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो a को हम 3 × c लिख सकते हैं। c के जगह पे कुछ भी इंटीजर हो सकता है हमारा। समझ में आया बात। अब क्या करो, ये जो a बराबर 3c है, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ हम करेंगे, देखो, पुट द वैल्यू ऑफ a in equation
1, ठीक है। तो देखो जब a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्रूव ये करते हैं, पुट करते हैं, तो देखो 3b² है वहाँ बराबर a की जगह क्या लिखेंगे 3c लिख देंगे, ठीक है। a की जगह 3c लिख दिए और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखो 3b² के बराबर में 3c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3c का होल स्क्वायर का मतलब 3c इंटू 3c, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो 3 3 जा 9 और c स्क्वायर, 3 3 जा 9 c स्क्वायर हो गया इसका वैल्यू, तो 9c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो b² है, मतलब b² का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये 9 अगर इस साइड ये 3 इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा 9/3 c स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये कट गया, तो मतलब b² का वैल्यू 3c स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। 3b², ये 3 को उस साइड ले गए हैं तो 9/3 c स्क्वायर, फिर 3 से ये 9 कटा है 3 टाइम्स, तो 3c स्क्वायर यहाँ बच गया। तो अब देखो ये b² जो है वो डिवाइड होगा 3 से, जैसे उसमें हुआ था a²। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b² इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसलिए b जो है वो भी डिविजिबल होगा, इसलिए b भी डिविजिबल होगा बाय 3। अब ये सारा क्यों हो रहा है, तो तुम थ्योरम नंबर 1.3 को देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही बात, हम थ्योरम नंबर 1.3 है यहाँ पे, तो ये चीज़ आ गया। मतलब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या माने थे कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर जब है तो उसका को प्राइम होगा ये, इसको अगर हम a/b के फॉर्म में लिखेंगे तो a और b को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 आ रहा है किसके रूप में, एक फैक्टर के रूप में। यहाँ a का भी फैक्टर आ रहा है 3 और b का भी फैक्टर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a और b का कम से कम 3 तो फैक्टर हुआ। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हम जो माने थे a/b को रेशनल नंबर यानी कि √3 को रेशनल नंबर, वो हमारा गलत साबित होता है। क्यों गलत साबित होता है, क्योंकि √3 को जब a/b करे तो हमको देख रहे हैं कि इसका कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, जो कि कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था। इसलिए ये क्या हुआ, ये रेशनल नंबर नहीं हुआ। समझ में आया। तो ये क्या कर रहा है, हमारे कॉन्ट्राडिक्शन, दिस शोज, ये दिखाता है कि आवर एजम्पशन इज क्या था एजम्पशन हमारा कि √3 इज रेशनल नंबर, जो कि क्या हो रहा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब विरोधाभास हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट कहो या फिर रॉन्ग कहो, जो कि गलत साबित हो रहा है, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि √3 क्या है, √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो विच इज रॉन्ग, तो इसलिए √3 क्या हुआ, रेशनल नंबर नहीं हुआ, √3 इज नॉट रेशनल नंबर। अब जब वो रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ गए, इसको नोट डाउन करो और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।